हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ट्विन टावर के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यही है ट्विन टावर, ठीक है, जो कि नोएडा में बना हुआ था। ये एक ऐसी इमारत थी जिस पे कई प्रकार के जो थे घपलेबाजी का आरोप लगाया गया था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको ढहा दिया गया। लेकिन बात हम करते हैं कि जब इसको ढहाया गया तो इससे सरकार को फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। सरकार इस बिल्डिंग को सरकारी भी घोषित कर सकती थी, जिसमें गरीब अनाथ लोगों को इसमें शरण दे सकते थे। लेकिन ऐसा कारण क्या हुआ कि 32 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया, और इससे क्या मिला हम सबको, ठीक है। हालांकि ऐसे कई सारे लोग होंगे जो यही क्वेश्चन पूछते होंगे कि इतनी बड़ी इमारत जिसको बनाने में 800 करोड़ 13 साल लगे, और इसको उड़ाने में यानी इसको ढहा देने में 18 करोड़ रुपए लगे। सोचो, अगर यही जानने वाले हैं कि ट्विन टावर जो ढहा दिया गया, इससे हमारे देश को फ़ायदा क्या हुआ, हम यही जानने वाले हैं। तो हम यही जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि सुपरटेक का जो ट्विन टावर गिराने से देश को क्या हासिल हुआ, इसको हम 5 पॉइंट में समझते हैं। कितने पॉइंट में दोस्तों? इसको हम 5 पॉइंटों में देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 5 पॉइंटों में, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कि नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। रविवार यानी 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया। विस्फोट के बाद चंद सेकंड में यह विशाल इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिर गई। यानी दोस्तों, जो 32 मंजिला इमारत थी वो एकाएक गिर गई, और अवैध रूप से निर्मित इस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2021 को सोचिए दोस्तों, तकरीबन 1 साल का इसमें समय लगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि इससे देश को क्या हासिल हुआ, ठीक है। पहले मैं बता दूं, ट्विन टावर को गिराने के लिए लगभग इसमें 9,000 छेद किए गए थे, और इसमें 3500 किलोग्राम का बारूद भरा गया था, यानी इसको ढहाने के लिए। हालांकि एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ 35 छेद किए गए थे वहाँ वहाँ कुछ कुछ मात्रा में बारूदे भरे गए थे, ठीक है, जिससे ट्विन टावर को गिराया जा सके। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, यही था वो ट्विन टावर जो गिरने के समय फोटो इसका आप देख रहे हैं, ठीक है, यही था दोस्तों। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया है, नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर, ठीक है, क्या, नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर रविवार को गिरा दिया गया। यानी दोस्तों, जो 28 अगस्त 2022 को इसको गिरा दिया गया। यह चंद सेकंड में क्या हो गया, 800 करोड़ रुपए की लागत से बनी जो इमारत थी वो ताश के पत्थर से गिर गई एकाएक, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं, जो इस टावर को गिराने का आदेश आया था वो 31 अगस्त 2022 को आया था, ठीक है। कब? 31 अगस्त 2022 को इसको गिराने का आदेश आया था, ठीक है। और अब हम जानने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, ठीक है, क्या सवाल ये उठता है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस इमारत के ढहने से देश को हासिल क्या हुआ? क्या देश में भ्रष्टाचार का शिकंजा अब कसना शुरू हो गया, अर्थात अब भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना शुरू हो गया? और इस कार्रवाई के बाद फिर देश में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। यानी दोस्तों, जब हम 32 मंजिला इमारत को भारत सरकार ने उसको ढहा दिया, तो क्या अब ऐसी कोई घटना नहीं आएगी जिससे क्या हम दोबारा ऐसी गलती करें? उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों, हमने ट्विन टावर को गिरा कर क्या हासिल किया? 18 साल पहले लोगों को आसियाने की कवायद शुरू हुई थी। यानी दोस्तों, जो ट्विन टावर था वो 18 साल लगे थे उसको बनने में, और नोएडा अथॉरिटी इसकी अनुमति देती है, फिर भी शुरू होता है बिल्डर, ठीक है। यानी दोस्तों, जो ट्विन टावर था उसको बनाने में नोएडा अथॉरिटी ने ही मंजूरी दी थी,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ है, ऐसे में जब गलतियाँ उजागर होती हैं तो मामला कोर्ट में चला जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई करने के बाद सिर पे छत की उम्मीद लगाए लोगों को क्या मिलता है? बारूद और धूल का गुबार, मलबे का ढेर। यानी दोस्तों जो ट्विन टावर था उसमें कई गरीब लोगों ने अपने कमरे, अपने आशियाने के लिए, अपने सर पे छत के लिए कुछ न कुछ रुपए उसमें दिए थे, लेकिन वो अब सब मिट्टी में मिल गया। उसको, उनके आशियाने को छीन लिया गया। भारत सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो 5 जो पॉइंट है जिससे हमें समझना है कि फ़ायदा क्या हुआ। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है वो ये है न्यायपालिका में भरोसा। क्या है न्यायपालिका में भरोसा? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की अदालतों में सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, किसी मामले को सही से सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा अब लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ जो है अदालतों में सही हो रहा है। कहने का मतलब ये है, लोगों को जो विश्वास नहीं था अपने न्यायालय के ऊपर, ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, वो कहीं ना कहीं अब जागृत हो रही है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ये है कि अब लोगों में न्यायपालिका में भरोसा बढ़ रहा है। ठीक है, कैसा बढ़ रहा है चलिए देखते हैं। ठीक है, ट्विन टावर को ढहाने का आदेश और फिर उस पर पालन ने देश की न्यायपालिका में लोगों का भरोसा तो ट्विन टावर के जरूर बढ़ा। यानी दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी न्यायपालिका ने आदेश दिया, कब? अभी हमने पिछले समय में पढ़ा कि 31 अगस्त 2021 को यह आदेश आया था इसको ढहाने के लिए। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, न्यायपालिका ने आदेश दिया और उसका पालन करते हुए ठीक अगस्त में, क्या 28 अगस्त को उसको ढहा दिया गया। यानी अब कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास तो बन रहा है कि हाँ, न्यायपालिका जो है सुनवाई कर रही है। उसके बाद दोस्तों लोगों के यह भरोसा तो हो गया कि अगर कोई गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जरूर उसका डंडा उस पर जरूर चलेगा। यानी दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो न्यायपालिका उसको सजा जरूर देगी, लेकिन ऐसा पहले कोई लोग सोचते नहीं थे। अब यहाँ देख रहे हैं कि भले ही इसमें समय लगे लेकिन न्यायपालिका को, लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। यानी इस जो मामला था इसमें समय लगा लेकिन न्याय जरूर मिला। ठीक है, और शीर्ष अदालत ने मुकदमा सुनवाई के दौरान कहा था कि अनधिकृत निर्माण में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा और निवासियों की सुरक्षा पर भी विचार करना होगा। यह निर्माण सुरक्षा मानकों को कमजोर करता है। इस पूरे मामले में अदालत ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, इससे लगता है कि नियमों के खिलाफ होने के कारण निर्माण पर रोक लगेगी। यानी दोस्तों जब ये बिल्डिंग बनी, ट्विन टावर बना, तो इसमें जो है पर्यावरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया, ग्रीन फील्ड को ध्यान में नहीं रखा गया। इसको इस प्रकार भ्रष्टाचारियों द्वारा बनाया गया कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस समय जितनी भी इमारतें बन रही है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा ये है बिल्डर्स की। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है कि बिल्डर्स की वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब नोएडा में 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराया गया तो धुएं का जोरदार गुबार उठा। ये तो सबने देखा, आपने भी देखा, हमने देखा और सबने देखा। लेकिन ये सिर्फ धुएं का गुबार नहीं था, बल्कि उन बिल्डरों के लिए नसीहत थी जो पैसे के बल मनमर्जी काम करते। यानी दोस्तों ये जो गलती जिस व्यक्ति ने किया था ट्विन टावर को बनाकर, अब ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। भ्रष्टाचारियों के रूप में जो ट्विन टावर का निर्माण हुआ था, अब ऐसा कोई नहीं कराएगा। हालांकि वो छोटा सा मकान बना सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों का इस प्रकार से बेहद प्रयोग करके इतना सुदृढ़, समृद्ध, सुशील, इतना लंबा जो ट्विन टावर का निर्माण कराया, वो एक दिन ढह गया। क्यों? क्योंकि वो एक क्या था, भ्रष्टाचार की इमारत थी, ना कि अच्छाइयों की इमारत। तो यही बात है दोस्तों, यही बात है। ठीक है,
अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि जैसे कि कुछ लोग कहते थे कि सब चलता है, यहाँ जैसे कि लिखा है सब चलता है, ठीक है, ये वाला टूट टूट काम नहीं आएगा। यानी कुछ लोग कहते थे कि जैसे मैंने किसी को कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो वो कहता है सब चलता है, ये सब चलता है, लेकिन अब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा क्योंकि न्यायपालिका ने न्याय करना शुरू कर दिया है। अब कोई भी हो, राजा रंक फकीर हो, उसको भी सजा मिलेगी अगर वो देश के प्रति संवेदनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है तो उसको भी सजा मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नीचे बिल्डर्स ने यह संदेश तो जरूर, ठीक है, जागा होगा कि तो फंसाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बंद होगा। दोस्तों इस मामले की सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी भवन निर्माणों का उल्लंघन है। उल्लंघन, अब ये बात सत्य कह रहा है क्योंकि जो नोएडा अथॉरिटी ने इसको इजाज़त दी थी वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है काम तमाम कर दिया। इससे भी बिल्डर को संदेश मिलता है कि अब लोगों को फ्लैट बायर्स के वादा खिलाफी नहीं चलेगी, ठीक है, यही बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है आम आदमी में जागरूकता। ये जागरूकता, ठीक है दोस्तों, आम आदमी में अब ये जागरूकता आएगी कि आज की घटना आज आम आदमी के लिए उम्मीद लेकर आएगी, ठीक है, क्या उम्मीद लेकर, जो क्या जो जीवन भर की कमाई एक छत के लिए हासिल करने के लिए खर्च कर देता है। इस फैसले के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी वो भी जान लेते हैं, ठीक है। हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी बिल्डिंग की क्वालिटी एक अहम हिस्सा होता है, जो बिल्डिंग का क्वालिटी होता है वो एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें कहा गया है। और जो हमारा तीसरा, बात कर लें तीसरा, ठीक है, क्या जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो पर्यावरण की मानकी, जो हमारा चौथा टॉपिक है वो पर्यावरण, क्या दोस्तों, पर्यावरण मानकों का सख्ती से होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, जो ट्विन टावर था ये जो था ये टावर पर्यावरण का मानकों का पालन नहीं करता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्त कार्रवाई भी की थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया है कि पहले में नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में बिल्डर करोड़ों फ्लैट का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई शहर कई राज्य हैं जिसमें करोड़ों अरबों फ्लैटों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इक्का दुक्का प्रोजेक्ट को छोड़कर शायद किसी प्रोजेक्ट में पर्यावरण नियमों की पूरी तरह पालन हो रहा है। यानी दोस्तों हम कुछ ऐसा करें जिससे पर्यावरण बिना नुकसान पहुंचाए हो, ठीक है, और वो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन ऐसा आज के बिल्डर नहीं कर रहे हैं। वो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, अपने ही कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही ये कह रहा है, ठीक है। नोएडा के ट्विन टावर के मामले में कोर्ट ने कहा था कि टावर के निर्माण के लिए ग्रीन एरिया का उल्लंघन है। क्या ग्रीन एरिया दोस्तों, यहाँ सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो वेरी वेरी बम्फर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ग्रीन एरिया है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ग्रीन एरिया, ठीक है, उल्लंघन किया जा रहा है, जो जहाँ ट्विन टावर बना था वो ग्रीन एरिया का उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। अब ट्विन टावर के ढाए जाने के बाद अधिकारियों और बिल्डर साठ गांठ का एक पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने से सोचेंगे, ठीक है। पांचवा दोस्तों जो हमारा है वो घर खरीदारों को नुकसान नहीं मिला है, क्लेम, ठीक है दोस्तों। जो लोग घर खरीदते थे उनको तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक क्लेम मिला है, क्या क्लेम मिला है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यहाँ दिया है इस पूरी कवायद में कोई सबसे अधिक तो कोई जो प्रभावित हुआ वो फ्लैट खरीदने वाले हैं, ठीक है। यानी जो ट्विन टावर को गिराया गया इससे ज़्यादा कोई अगर दुखी है, नर्वस है, तो वो फ्लैट खरीदने वाले ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक एक फूटी कौड़ी अपने जिस्म की परवाह न करते हुए हर पैसे को एक फ्लैट खरीदने में जमा की थी, लेकिन आज वही फ्लैट उनको नहीं मिला। यानी दोस्तों इसमें जो होगा, जो घर खरीदते हैं उनके लिए क्या होगा, एक प्रकार से सचेत रहने की बात है कि भविष्य में ऐसा गलती आप ना करें, जिस प्रकार आपने ट्विन टावर के साथ किया ऐसा गलती आप कभी ना करें, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही था।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।